क्या आप शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं? क्या आप टीचर बनने की भविष्य की राह देख रहे हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि टीचर बनने की जर्नी किस प्रकार आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर घर में अपने बच्चों को या फिर आप खुद या फिर किसी बगल में आपके फ्रेंड्स भी अगर शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। साथियों, इसकी जर्नी की स्टार्ट की अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो शिक्षक बनने की जर्नी किस प्रकार स्टार्ट करनी चाहिए, किस प्रकार स्टार्ट होती है, वो मैं आपको आज फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। साथियों, चलिए हम एक एक करके सभी बातों पर ध्यान देते हैं। तो साथियों, मैं बतलाने वाला हूं कि शिक्षक बनने की जर्नी स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों, मैं पहले बतला देता हूं कि अगर आप शिक्षक बनने की सोच रहे हैं, टीचर बनने की भविष्य में राह देख रहे हैं, तो आपको आफ्टर ट्वेल्थ जो है ये बात तय कर लेनी होगी या फिर मन से क्लियर कर लेना होगा कि आपको क्या 1 to 5 के लिए बनना है, 6 to 8 के लिए बनना है, या फिर 9 to 10 के लिए बनना है, या फिर 11 to 12 के लिए बनना है। तो साथियों, मैं इसमें बतलाने वाला हूँ कि 12वीं के बाद ही तय कर लेनी होगी, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ने ग्रेजुएशन के बाद वो क्लियर करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद घाटा आपको ही है और किसी को नहीं। क्योंकि 12वीं के बाद साथियों अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपको टीचर बनने के लिए साथियों DLED यानी कि DLED द्विवर्षीय डिप्लोमा करना होगा। अब साथियों, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये क्या होता है, इनके लिए मैं प्रॉपर वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर चेक कर सकते हैं। टीचर जर्नी नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वो आप जाकर के उस प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, इसी वीडियो के ठीक ऊपर आएगा। साथियों, ये 9 to 10 या फिर 11 to 12 इस दोनों के लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं, या फिर इसके लिए दोनों में से किसी के लिए, तब आपको BEd करना होगा। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। ये क्या होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में जाकर के देखना होगा। साथियों, मैंने BEd कुछ बढ़िया समझाया है और उसी BEd के लिए हमने वीडियो बना करके उस प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये रहा बात डिप्लोमा के लिए। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा ही यानी कि 2 ईयर का डिप्लोमा करना होगा। और अगर 9 to 10 या फिर 11-12 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तब आपको आफ्टर 12 4 वर्षीय मतलब 4 ईयर का BEd करना होगा। तब आपको ग्रेजुएशन करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। मन से ये डाउट हट गया किस प्रकार कैसे करना है। लेकिन साथियों, ये बात मैं भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा तो चाहिए ही, प्लस में आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, 50% अंकों के साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथियों, इसमें मैं बात करता हूँ BEd वाले कोर्स में। अगर आप 11 to 12 करना के टीचर बनना चाहते हैं तो BEd तो आपके लिए एलिजिबल है ही, BEd तो करना ही होगा। प्लस में आपको PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि साथियों एक तरह से बोल सकते हैं MA की कोर्स आपको करना होगा, तभी आप उसके लिए टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया किस प्रकार शिक्षक बनने की जर्नी स्टार्ट होती है। अब बतलाइए, कोई बच्चा अगर जाना चाहता है 6 to 8 में और वो क्या करना चाहता है, मतलब वो ग्रेजुएशन के बाद वो सोच रहा है कि हमको 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं।
तो साथियों उसके लिए फिर ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन 4 साल की करे और डिप्लोमा भी 2 साल के लिए करे। तो आपके 6 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप एमए के बाद सीधे जा कर के 4 वर्षीय बीएड की कोर्स कर सकते हैं, 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। लेकिन साथियों आइए अब डिप्लोमा और बीएड के बाद क्या करें। जब आप डिप्लोमा किए हैं, जब डिप्लोमा आपका क्लियर हो जाता है, यानी कि जब डिप्लोमा आपका क्लियर हो जाता है तब आपको सीटेट देना पड़ेगा। ये सीटीईटी क्या होती है, इससे आगे वाले वीडियो में आपको सीटीईटी का ही वीडियो मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। सीटीईटी वो कोर्स होती है साथियों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा नामक एक एग्ज़ाम होता है। अब चलिए दोस्तों, ये सीटीईटी की जो पेपर होती है ये 2 पेपरों में कंडक्ट करवाई जाती है। पहला पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 उन स्टूडेंटों के लिए दिया जाता है जो 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। पेपर 2 वैसे स्टूडेंट को दिया जाता है जो आप 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। साथियों यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया। सिर्फ 1 to 5 के लिए बनना चाहते हैं तब आपको सिर्फ डिप्लोमा ही चाहिए, नहीं ग्रेजुएशन नहीं कुछ, और साथ में सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तब आप जाकर के पीआरटी के लिए यानी 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हैं। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो साथ में पेपर 2 के लिए आपको क्लियर होना चाहिए सीटीईटी का। इतना बात समझ गए, 1 to 5 6 to 8 क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं जो लोग बीएड किए हैं, जो लोग बीएड किए हैं और वो 9 to 10 या फिर 11-12 वैसे स्टूडेंट अगर टीचर बनना चाहते हैं तब आपको एसटीईटी निकालना पड़ेगा। दोनों के लिए एसटेट दिया गया है, सीटीईटी नहीं है साथियों, याद रखिएगा एसटीईटी है। एसटीईटी भी अगर 9 to 10 के लिए बनना चाहते हैं टीचर तब आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, और अगर आप 11-12 के लिए बनना चाहते हैं तो एसटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये एसटीईटी क्या होता है वो भी आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने सब कुछ के लिए अलग अलग प्रॉपर वीडियो बना कर रख दिया है, आप जाकर के वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं और जाकर के वहाँ देख सकते हैं। साथियों सारा चीज़ अगर क्लियर हो जाता है तब आप ये बात अपनी जर्नी के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। मैं तो यहाँ पे गाइडेंस करने का काम करूँगा कि कौन क्या करने से क्या फ़ायदा है और क्या करने से क्या नुकसान हो जाती है, ये बात मैं ज़रूर बतलाऊँगा साथियों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। अगर एसटीईटी और सीटीईटी में डिफरेंस पता चल गया साथियों, अगर सीटेट क्लियर हो गया आपका तो समझिए भारत का कोई भी स्टेट में अगर वैकेंसी निकला है, चाहे वो यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं या फिर राजस्थान की बात करते हैं, अदरवाइज किसी भी स्टेट की बात करते हैं, वहाँ की अगर वैकेंसी निकलती है, यूपी की सुपर टेट होती है, बिहार की बीपीएससी होती है, दिल्ली की DSSB होती है, राजस्थान की रीट होती है साथियों, इसी प्रकार अनेक वैकेंसी होता है। उसी में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 5 निकला हुआ है तब आप पीआरटी के लिए, साथ में याद रखिएगा पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर ही होता है, यानी कि पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं टीजीटी यानी कि 6 to 8 और 9 to 10 के लिए तब आपका सीटेट क्लियर पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तब आप 6 to 8 के लिए यानी कि टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं 9 to 10 के लिए तब आप एसटीईटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तब आप वहाँ का, या फिर 9 to 10 के लिए साथियों ये एसटीईटी जो है वो बिहार के लिए होता है लागू, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग वहाँ का आपको एसटीईटी देना पड़ेगा। मतलब ये स्टेट का टीईटी है, वहाँ की जो पात्रता होगी वही पात्रता के अनुसार आपको दिया जाएगा। और अगर 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तब सिर्फ आपको बीएड के साथ पीजी अनिवार्य होगा, नहीं कोई सीटेट नहीं कोई एसटेट साथियों, अलग स्टेट में। याद रखिएगा अगर आपको केंद्रीय विद्यालय का भी टीचर बनना चाहते हैं तब आपको यही रूल रेगुलेशन काम करता है। साथियों अगर कोई डाउट अगर रह गया हो मन में शिक्षक बनने को लेकर के,
तब आप ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साथियों याद रखिएगा, किसी बच्चे को अगर शिक्षक बनाना हो या फिर किसी को अगर बनना हो तो वह आफ्टर 12th ही, यानी कि आफ्टर 12th ही वो अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोच ले, ताकि आगे चल के किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर किसी भी प्रकार का संशय मन में हो ज़रूर कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दे दिया जाएगा। चलिए साथियों, इसी प्रकार आपका गाइडेंस आपके लिए ज़रूर हाजिर रहेगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए। थैंक यू।